नमस्ते, मेरा नाम राखी है। आज हम बात करेंगे एसिडिटी की समस्या पे, जो कि बहुत ही आम समस्या हो गई है। हर एक व्यक्ति को कभी न कभी एसिडिटी की समस्या ज़रूर आती है। तो जानते हैं कि समस्या आती क्यों है, उससे क्या हम योगाभ्यास करेंगे, क्या प्राणायाम करेंगे और उससे कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं। तो एसिडिटी को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हमारा ये पाचन क्रिया की गड़बड़ी अगर होती है तो एसिडिटी की समस्या होती है। अगर पाचन क्रिया अगर सही रहती है तो एसिडिटी बिल्कुल नहीं होती है। जब हम भोजन करते हैं तो हम एक पाचन नली जो है उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। 3 भागों में अगर बांट कर देखते हैं तो एक ऊपरी पाचन नलिका होती है जिसमें एसिडिटी होती है। एसिडिटी का रिफ्लेक्शन जो होता है वो ऊपरी पाचन नली में होती है, जहाँ पर एसिड की तरह आपको डकारें आती है, अम्ल आता है। इसका कारण क्या है? जब हम भोजन या तो सही समय पर नहीं लेते या कुछ गड़बड़ भोजन लेते हैं, जैसे कुछ ज़्यादा ऑयली अगर आप खाना खाते हैं तो एसिडिटी की समस्या आम हो जाती है। अगर आप जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो भी एसिडिटी की समस्या होती है। अगर आप खाना खाते समय बीच बीच में पानी पीने की अगर आपको आदत है तो अगर पानी पीते हैं बीच बीच में तो भी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इन सब से निजात पाने के लिए बहुत अच्छा तरीका है कि सबसे पहले अपनी दिनचर्या को, अपने रूटीन को सेट कर लीजिए। रूटीन अगर आपकी सेट होगी तो आपको ये समस्या आएगी ही नहीं। पहले तो करना क्या है, सबसे पहले सुबह उठकर आप पानी पी लीजिए। जब आप उठते हैं तो उकड़ू बैठकर पानी पीने का अभ्यास कीजिए। पानी पिएंगे तो जो आपका अम्ल और क्षार दोनों मिक्स होके वो एल्कलाइन वाटर बन जाएगा, आपको फ़ायदा करेगा। सेकंड थिंग, जब आप भोजन करते हैं उस टाइम बिल्कुल पानी का प्रयोग ना करें। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, अगर आप सुबह के समय भोजन कर रहे हैं, हल्का सा गुनगुना पानी पी लीजिए। दोपहर का अगर भोजन कर रहे हैं तो छाछ ले लीजिए। ऐसे आप थोड़ा एक सिप लेना है, बीच बीच में आपको पानी भी नहीं लेना है। इससे आपका पाचन क्रिया बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, जो रिफ्लेक्ट होकर आता है वो नहीं होगा। एक बात समझ लेते हैं कि एसिडिटी होती क्यों है। अगर आप मान लीजिए हमारे अंदर एक जठर अग्नि है जो कि चूल्हे का काम करती है। चूल्हा अगर जल रहा है और जलता हुआ खाना अच्छे से उसमें पक रहा है और भोजन उबल रहा है अच्छे से, अब क्या होगा कि आपने उसमें पानी डाल दिया चूल्हे के अंदर, क्या हुआ, वो बुझ गया। अब बुझेगा तो क्या भोजन पकने वाला है? बिल्कुल नहीं पकेगा। अब वो क्या होगा, खराब हो जाएगा। सेम प्रोसेस जो है हमारे पेट के अंदर होती है। योग में एक जठर अग्नि होती है जिसे बोलते हैं पाचन क्रिया, जो जब हम भोजन लेते हैं तो वो हमारी जठर अग्नि में जाती है और उसको पचाने का काम चलते रहता है। लेकिन अगर आपने बीच में पानी पी लिया, अभी क्या होगा, पानी पीने से एक तरीके से जो अग्नि जल रही थी, जो पचाने की क्रिया चल रही थी, आपने उसको बंद कर दी, बुझा दी। अभी क्या होगा, आपने जो भोजन किया है वो 99 टाइप्स की बीमारी को क्रिएट करेगा। अब आपका खाना पचेगा नहीं, वो गलेगा। उससे क्या होगा, सड़ेगा उसमें अंदर। उससे क्या होगा, गैस, कब्ज, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो सबसे बेहतर है कि आप बीच बीच में पानी ना पिए। आसन की तरफ अगर चलते हैं, अगर अब समस्या हो गई है तो हमें क्या इसका योगाभ्यास करना चाहिए। तो योगाभ्यास में पवन मुक्तासन आपको पहला अभ्यास करना चाहिए। पवन मुक्तासन में पीठ के बल लेटकर बहुत आराम से आपको एक पैर उठाना है, फिर फोल्ड करना है और लेग को चेस्ट की तरफ टच करना है, एक्सेल करके होल्ड करना है। ऐसे ही दूसरे पैर से रिपीट करेंगे। दोनों पैर से होने के बाद दोनों पैरों से एक साथ रिपीट करेंगे। इसका अभ्यास आप 5 से लेकर 10 सेट तक आप करेंगे। हर रोज़ इसको करना पड़ेगा। और जब एसिडिटी हो जाती है तो एक बात और मैं शामिल कर दूं उसमें, कि आपको सुबह उठकर खाली पेट खीरा का सेवन करना है। खीरा, कुकुम्बर, ककड़ी, जो भी आपके एरिया में बोला जाता है, उसका सेवन करेंगे। अगर गर्मी का सीजन है तो रसदार जो फ्रूट्स है उनका सेवन करेंगे, उनको आप खाएंगे हर रोज़। विशेष ध्यान रखेंगे हमारा खान पान पर। भोजन अगर हमारा सही रहेगा, क्योंकि ये सारे भोजन की ही गड़बड़ी से प्रॉब्लम होती है। भोजन अगर आपका ठीक है तो एसिडिटी नहीं होती है। बहुत अच्छी एक क्लिनजिंग की प्रोसेस है। क्लिनजिंग में आप कर सकते हैं वमन का अभ्यास। वमन में करना क्या है, पानी पीना है और
बाहर की तरफ निकाल देना। पानी कैसा होना चाहिए? गुनगुना और नमक वाला पानी होना चाहिए। नमक में क्लिनजिंग की प्रोसेस होती है, लेकिन ध्यान रखेंगे कि आपको हाई बीपी ना हो। अगर आपको हाई बीपी है तो आप वमन का अभ्यास नहीं करेंगे या फिर किसी कुशल शिक्षक के मार्गदर्शन में करेंगे। आगे बढ़ते हैं आसन की तरफ। अगर आसन आप करेंगे तो पेट के बल लेटकर आपको रोलिंग करनी है धनुरासन में। पैरों को पीछे की तरफ पकड़ लेंगे और धनुरासन का अभ्यास करेंगे। लेफ्ट टू राइट टर्न करेंगे अपनी बॉडी को। अगला करेंगे हम फिर भुजंगासन का अभ्यास। अगर आप भुजंगासन करते हैं तो पेट आपका दबता है, तो आपकी बॉडी एसिडिक से एल्कलाइन की तरफ बढ़ती है। आप इसका अभ्यास हर रोज करेंगे, नियमित रूप से करेंगे। और प्राणायाम में आप करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अगर आप गर्मियों में करते हैं तो चंद्रभेदी का अभ्यास करेंगे। चंद्रभेदी के अभ्यास से भी आपको बहुत आराम मिलेगा। तो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा अच्छा होगा हमारी दिनचर्या को सेट करना। सुबह से शाम तक का अगर रूटीन हम सही रखेंगे तो हो ही नहीं सकता कि आपको इन प्रॉब्लम का सामना करना पड़े और ये आपकी बॉडी में एंटर भी कर पाए। सुबह से शाम तक के अगर आप अपने बॉडी का ध्यान रखेंगे तो आपकी बॉडी आपका ध्यान रखेगी, आपको प्रॉब्लम नहीं होने देगी। तो सभी लोग इसको अपनाइए और जल्दी से जल्दी स्वस्थ होने का प्रयास कीजिए, क्योंकि छोटी सी प्रॉब्लम हमारी बॉडी में आती है तो वो कब बड़ा रूप धारण कर लेती है हमें नहीं पता होता है। तो इसीलिए जब आपको एक दो बार ये एसिड आता है तभी आपको इसका छुटकारा पाने के लिए कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए और ध्यान रखना है अपने आप का। तो तब तक के लिए सीखते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।